वेलकम बैक मेरे प्यारे साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आज डे 35 है। हालांकि कल ही वीडियो आनी चाहिए थी, ड्यू टू सर्टेन रीज़न कल ये वीडियो नहीं आ पाई। बाकी अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए एग्जाम पिक्स टेलीग्राम पर, और पार्टिकुलर इस क्वेश्चन पे जहाँ पर हमेशा क्यूज दी जाती है गगन सर के द्वारा, तो उनका जो चैनल है यहाँ पर टेस्ट यूर तैयारी, आप यहाँ से इसको ज्वाइन करके पीडीएफ जो है प्रिंटेबल फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पर मैथ का क्यूज, रीजनिंग का क्यूज, वोकेबलरी एंड इडियम, जीएस का क्यूज एंड कंसेप्ट ऑफ द डे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। हम यहाँ पर पार्टिकुलरली जो मैथ का क्यूज है उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स बिगिन स्टार्ट। भाई चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर सकते हैं। और इस तरीके क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, और अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो फिर छोड़ने के अलावा कोई चारा बचता नहीं है। क्वेश्चन क्या करें, 1 + sin थीटा बराबर ये हमें दे रखा है एम कोस थीटा। अगर मैं कोस थीटा को यहाँ पर लाऊं तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1 + sin थीटा बराबर एम, और इसके बटे में हो जाएगा कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। अब देखो 1 में कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, और साइन में कोस क्या होता है, टेन थीटा होता है। ये किसके बराबर होगा, एम के बराबर होगा। अगर मैं इक्वेशन आपका 1 ले लूँ, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, अगर मैंने इसको उलट दिया तो भाई इसको भी उलटना पड़ेगा, यानी कि एम है तो ये हो जाएगा 1 में एम। अब क्या करते हैं भाई, हमें नहीं पता है कि हमें क्या आंसर आएगा क्या नहीं आएगा, पर हमें साइन के टर्म में निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा लेते हैं। अगर मैं इस बार इस पूरे इक्वेशन को एक बार जोड़ूंगा तो ये टेन थीटा कट जाएगा, यानी कि 2 सेक थीटा बराबर ये आ जाएगा कि आपका m + 1 में m। अगर मैं एक बार इसको घटाऊंगा तो ये सेक थीटा कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा 2 tan थीटा बराबर m - 1 में m। यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी m² + 1 में m, सॉरी 2 सेक थीटा की, या फिर मैं 2 को यहाँ पर लाऊंगा, यानी कि 2 अगर मैं यहाँ से हटाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो सिंपल मैं यहाँ से 2 का हटाकर यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर भी सिमिलरली अगर मैं tan थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि m² - 1 में 2m। बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब देखो भाई सेक थीटा यहाँ पर है, सेक थीटा को मैं चेंज करके लिख सकता हूँ कि 1 में cos थीटा बराबर m² 1 में 2m। उसी तरीके से मैं यहाँ पर भी tan थीटा को मैं चेंज कर सकता हूँ sin थीटा अपॉन में cos थीटा बराबर m² - 1 में 2m। अब हम क्या करते हैं भाई, दोनों को बटे में कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए साइन थीटा। तो साइन थीटा कैसे ड्राइव होगा, देखो यहाँ से अगर मैं इसको लिख सकता हूँ कि साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा बटे में 1 में कोस थीटा, तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन थीटा। तो हमने क्या लिखा ऊपर में, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी थी, m² - 1 में 2m, और 1 में कोस थीटा की वैल्यू क्या थी, m² प्लस का 1 में 2m। ये कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, यहाँ से 2m से 2m कट जाएगा, क्या बचेगा, m² - 1 में m² + 1। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आई भाई, m² + 1 में m² - 1 में m² + 1। कहाँ पर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, m² - 1 में 2m। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द सर्कम्फ्रेंस ऑफ 2 सर्कल 4.4 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 1.4 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल। तो भाई दोनों सर्कल का हमें सर्कम्फ्रेंस यानी परिधि दे रखा है, और हम जानते हैं परिधि क्या होता है, 2πr1 और 2πr2, 2πr2, इसका बीच का डिफरेंस दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ से 2π को कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पर हो जाएगा r1 - r2 बराबर 4.4, और r1 हमें दे रखा है कितना भाई, नहीं दे रखा है, r1 तो निकालना है। r1 माइनस का ये हो जाएगा 1.4, क्योंकि छोटे वृत्त की त्रिज्या में दे रखी है ना 1.4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 4.4, और यहाँ पर 2 है तो इसको 22/7 में कर सकता हूँ। अब देखो 22 से ये बटे में हो जाएगा, साथ ही साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, नहीं हम सिंपल में कहना चाहूँ r1 माइनस का 1.4 इक्वल्स टू हो जाएगा 4.4 × 7 अपॉन में 2 × 22, ठीक है।
अगर मैं यहाँ से पॉइंट को रिमूव करूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 22 से कटेगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा, यानी हम कर सकते हैं माइनस को मैं उधर ले जाऊँगा तो प्लस में हो जाएगा। R1 इक्वल्स टू हो जाएगा 7/10 प्लस में 14/10, यानी कि R1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। बात आई समझ में? R1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। और बाय द वे डे नंबर 35 है, मैं लिखना भूल गया था, ठीक है, ये डे नंबर आपका कम 35 है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ ए कॉर्ड OP फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। इफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 20 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द सम ऑफ द रेडियस ऑफ लेंथ एंड द कोड OP। तो क्या कर रहे हैं भाई, एक सर्कल यहाँ से मैं बना लेता हूँ इस तरीके से, ये रहा आपका सर्कल। इसमें बोला गया है कि एक कोड है, इस तरीके से ये कोड है और ये इसका सेंटर है। सेंटर से कोड के बीच के जो डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर हमें डायमीटर दे रखा है कितना 20 सेंटीमीटर, तो भाई रेडियस कितना हो जाएगा D/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे तो ये रेडियस होगा, क्योंकि सेंटर से हम सरकमफ्रेंस पर कहीं भी लाइन खींचे वो क्या होती है, वो होती है रेडियस कहलाती है। तो ये कितना है 10 से, ये 6 है या 10 है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, अब पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं ना। ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 6, 8, 10 का ट्रिपलेट होता है, 6, 8, 10 का ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है। चूँकि हम कॉर्ड पर सेंटर से कोई लाइन को ड्रॉ करते हैं तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 होगी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ भी 8 होगी। तो जो OP कॉर्ड है, OP कह रहे हैं OP जीवा OP, भाई इसको ओडेस मान लेते हैं ना, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो OP जो कॉर्ड है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है वो कितना है 10 सेंटीमीटर, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि भाई दोनों OP की लंबाई यानी कि जो कॉर्ड है उसकी लंबाई और जो रेडियस है उसकी लंबाई कितनी होगी, दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं CGL 2023 और 22 के एग्जाम में। देखो भाई आपके सामने एक ये क्वेश्चन एक्सप्रेशन है, अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा भाई क्या ही यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है, पर यहाँ पर ध्यान से देखो कि अगर मैं आपसे बोलना चाहूँगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा A+B और A माइनस का B, ये क्या होता है आपका A² माइनस का B², ये आप सभी ने पढ़ा होगा। सिमिलरली उसी फार्मूला पे आप यहाँ से जो मैं मार्क कर रहा हूँ, आप इस पॉइंट को देखो और इसको देखो कि 1+P दे रखा है, 1 - P दे रखा है। अगर मैं इस फार्मूला पर इसको पुट करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1 - का P²। अब 1 - का P² यहाँ पर भी है, यहाँ पर देखो 1 का P² है। अगेन इसी फार्मूला पर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या, मैं नीचे लिखता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 1 - का P⁴, और P⁴ यहाँ पर भी दिख रहा है, अगेन 1 + P⁴। जब इसको करोगे तो ये सिमिलरली इसी फार्मूला पे होगा 1 का P⁴16, और यहाँ पर देखो 1 के पावर P⁴16 भी दे रखा है, माइनस होगा यहाँ पर भाई, P⁴16, ये क्या हो जाएगा 1 - P⁴32। अब देखो इसके बाद 32 के बाद कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसके बाद बच रहे आपका माइनस का 1 बच रहा है, तो यहाँ पर माइनस का 1 कर देंगे। अब आप देखोगे कि यहाँ पर माइनस का 1 है, यहाँ पर प्लस का 1 है, कट के आ जाएगा 0, बचेगा कि आपका -P⁴32। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि अंतिम वाली वैल्यू क्या है, P⁴16 है। तो अगर अंतिम वाली वैल्यू कोई भी n रहे तो बस उसमें n और जोड़ देना है, यानी कि P की वैल्यू अगर यहाँ पर अंतिम में 8 है तो इसमें 8 और जोड़ के 16 कर देना है। अगर कोई वैल्यू यहाँ पर 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो, तो अब देखो जैसे कि यहाँ पर रहता है आपका 4 रहता है, माइनस का 4 रहता है, तो अगर यहाँ पर P⁴8 रहता है 16 की जगह पे, तो यहाँ पर अंतिम वाली वैल्यू क्या होती है 1 - P⁴32 ना आके क्या आता है भाई 8 आता, तो इसका 2 गुना कितना होता है 16 होता है, कितना होता है 16 होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपका माइनस का 1 है, यहाँ पर माइनस का 4 रहता, इस केस में क्या वैल्यू होती है प्लस है या माइनस है, तो हम कर सकते हैं कि माइनस का ये हो जाएगा कितना 3 - का P⁴16। अगर माइनस यहाँ से कॉमन निकालेंगे 3 + P⁴16, इस तरीके से वैल्यू आती। तो सिंपल चीज़ें जो है अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अंतिम वाली वैल्यू को देखा जाता है कि वहाँ पर क्या है, उसका 2 गुना कर दिया जाता है। बात क्लियर हुई? कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक गर्ल है 4 फीट लंबी है, ठीक है, और उसका जो शैडो है ग्राउंड पर 5 फीट लॉन्ग बन रहा है, तो हाउ
टॉल इज द बॉय हु कैन कास्ट ए शेडो ऑफ 10 फीट। तो कुछ नहीं करना भाई, शेडो को 10 फीट करना है, यानी 5 से 10 बनाना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जो आंसर आएगा आपका कितना 8 फीट का। यानी कि देखो अगर शेडो को हमें 5 फीट से 10 बढ़ाना है, कितना मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर 2 से, तो जो टॉल है, अगर गर्ल कोई टॉल 4 फीट लंबी है तो इसको देखो हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8 फीट का कोई लंबा व्यक्ति होगा तो उसका शेडो जो है 10 फीट का बनेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बात यहाँ से क्लियर हुई। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन ये करे कि इफ़ 80 लीटर्स ऑफ मिल्क, ये भी क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। इफ़ 80 लीटर्स ऑफ मिल्क सोल्यूशन हैज़ ए 60% मिल्क इन इट, देन हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड टू मेक 80% एंड द सोल्यूशन। देखो भाई बोला गया है कि 80 लीटर दूध में के मिश्रण में 60% दूध है, ठीक है, और विलियन में दूध को 80% बनाने के लिए दूध कितना मिलाना चाहिए। फोकस क्या करना है, जो चीज़ आपको मिश्रित किया जा रहा है, क्या मिलाना है, दूध मिलाना है भाई। पानी तो सेम रहेगा, जो पहले था वही रहेगा, तो हमें जो चीज़ दिया गया ना उस पर फोकस करना है। क्या था 60% मिल्क था ए में, बी मिक्सचर में कितना होगा, बी मिक्सचर में 100% मिल्क होगा, क्योंकि हमें मिल्क पर ही फोकस करना है। अगर ए में 60% है, बी में 100% है। अगर इन दोनों को मिलाता हूँ तो उस केस में क्या होता है भाई 80% मिल्क आता है। अगर इन दोनों को मिलाता हूँ तो उस केस में क्या होता है 80% मिल्क होता है। मिक्सचर एंड एलिगेशन का कंसेप्ट यहाँ से लगा देंगे, ये हो जाएगा कितना 2, ये हो जाएगा कितना 2। तो अगर मैं काटूंगा तो 1:1, यानी कि जो भी हमें सॉल्यूशन चाहिए 1:1 के रेशियो में चाहिए। अगर पहले 1 की वैल्यू कितनी थी 80 लीटर थी, तो अभी भी 1 की वैल्यू कितनी होती है 80 लीटर, यानी कि 80 लीटर दूध जो है और मिलाना पड़ेगा हमें दूध की मात्रा को 80% पहुंचाने के लिए। सो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर होगा। बात क्लियर हुई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि देयर आर 300 मैन इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में 300 आदमी थे और 30 दिनों के लिए भोजन था। कुछ दिन के बाद यानी कि 10 दिन के बाद 100 व्यक्ति और आ गए, तो बोला गया कि रिमेनिंग जो फूड है वो कितने दिन तक चलेगा। अगर 300 आदमी के लिए 30 दिनों के लिए भोजन था तो टोटल फूड्स कितना हो जाएंगे भाई, ये हो जाएगा 9000। अब इसमें से हुआ क्या कि 10 दिनों तक तो 300 व्यक्ति ही खाए, तो 10 दिनों तक 300 व्यक्ति खाए होंगे, तो इन्होंने कितना भोजन खाया होगा 9000 माइनस 3000 कितना बचा भाई। रिमेनिंग जो ऑफ फूड बची होगी कितना 6000 बची होगी। अब इस 6000 के बाद इस 6000 फूड को क्या होता है कि भाई 10 दिन के बाद 100 व्यक्ति और आ जाते हैं ग्रुप में। पहले 300 थे, अब 100 और आ गए, कितने हो गए 400 हो गए। अब इस 6000 फूड को 400 व्यक्ति खाएंगे ना, तो बटे में कर दो 4, यानी कितना हो जाएगा 15 दिन। तो अब जो भोजन है वो कितना दिन तक चलेगा भाई 15 दिन तक चलेगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि पी और क्यू जो है सेम पॉइंट से रनिंग करना स्टार्ट करते हैं। एक की स्पीड 20 है, एक की स्पीड 16 है। बताना है कि भाई 4 घंटे बाद उनके बीच का डिस्टेंस कितनी होगी। अगर डायरेक्शन सेम है तो हमने आपको बता के रखा है कि रिलेटिव स्पीड होता है S1 और S2 का डिफरेंस होता है। S1 और S2 का डिफरेंस होता है। हो सकता है कि भाई S1 कम हो S2 ज़्यादा, इसीलिए मैंने यहाँ से डिफरेंस रखा, माइनस नहीं रखा है। तो हम यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 20 माइनस का 16 यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। और हम जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड हमें दे रखा है 4 और टाइम कितना दे रखा है 4, यानी कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर। तो 4 घंटे बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 16 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। चलो भाई सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। बोला क्या गया है कि 200 मीटर की रेस में राम जो है श्याम को 200 मीटर या फिर 20 सेकंड से हरा देता है, तो राम की चाल कितनी होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से ध्यान से समझिए भाई, रेस कितना है 1200 मीटर का है। अगर राम ने श्याम को हराया तो किसने रेस को कंप्लीट किया है, जाहिर सी बात है राम ने रेस को कंप्लीट किया है। राम ने रेस को कंप्लीट किया, यानी 1200 मीटर राम ने कंप्लीट किया है। श्याम ने कितना किया होगा, श्याम ने भाई 200 मीटर से हारा है, तो श्याम ने 200 मीटर कम यानी कि 1000 मीटर ही गया होगा जितने टाइम में राम गया होगा। जितने टाइम में राम गया होगा उतने टाइम में श्याम ने 1000 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। बात यहाँ से क्लियर हो रही है कि नहीं, क्योंकि श्याम जो है 200 मीटर से हार गया है, ठीक है 200 मीटर से हार गया है, तो टाइम तो सेम ही। देखो ऐसा नहीं है कि श्याम को मिलेगा भाई एक्स्ट्रा टाइम कि भाई आप कंप्लीट करो रेस, नहीं, टाइम तो दोनों के लिए सेम था। जो पहले पहुंचा वही विनर हो गया, जो बाद में पहुंचा वो भाई फेलियर हो गया। यानी कि राम ने जिस टाइम पर
अपने रेस को फिनिश किया होगा उस टाइम पर श्याम ने 1000 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। यानी कि इसका बीच का गैप कितना है, 200 मीटर का। और यही बोला गया है कि भाई 200 मीटर बीच का गैप कब फील होता है, जब श्याम जो है 20 सेकेंड दौड़ जाता। अगर 20 सेकेंड दौड़ जाता तो दोनों के बीच का गैप जो है फील जो था वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि 20 सेकेंड से आ रहा है ना, श्याम किससे आ रहा है, 20 सेकेंड से आ रहा है। यहाँ पर 20 कर दो तो यह हो जाएगा कितना आपका 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड किसकी स्पीड आएगी भाई, आपका श्याम की स्पीड आएगी। क्या हमें श्याम की स्पीड पूछा है? नहीं, राम की स्पीड पूछा है। तो राम की स्पीड कैसे निकाल सकते हैं भाई, श्याम जो है 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से अगर 1200 मीटर टोटल रेस को कंप्लीट करता है तो उसे कितना समय लगता है, 120 सेकंड लगते। भाई श्याम के लिए टाइम कितना लगता, श्याम के लिए टाइम कितना लगता आप बताओ। ये हो जाता क्या, 1200 बटे में 10 कर देते यहाँ से, ये होता 120 सेकंड। तो इस श्याम के लिए टाइम कितना लगता है, 120 सेकंड लगते। बात क्लियर हो रही है? श्याम के लिए टाइम कितना लगता है, 120 सेकंड लगते। लेकिन राम के लिए यही समय कितना लगता है, राम जो है 20 सेकंड पहले ही रेस को कंप्लीट कर लिया है, तो राम के लिए जो समय लगता है भाई वो 20 सेकंड कम लगता है श्याम से। कितना लगता है भाई, 120 माइनस 20 करते कितना, 100 सेकंड। तो यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं, राम की स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि 12 से बटे में 100 करेंगे, कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। 12 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर हुई यहाँ से? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक बोट जो है 16 किलोमीटर एंड 24 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर, ये भी अच्छा क्वेश्चन भाई, आप इसको भी मार्क कर सकते हो। 16 मिनट एंड 24 मिनट में सर्टेन डिस्टेंस को कवर करती है जो कि डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में जाती है। डिस्टेंस यहाँ से कांस्टेंट है। इफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज 15 किलोमीटर आवर्स, अगर बोट की स्पीड 15 किलोमीटर आवर्स है किसमें, स्टील वाटर में, शांत जल में, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि हमें धारा की चाल बतानी है। मान लेते हैं धारा की चाल क्या है, x है। तो भाई हम कर सकते हैं यहाँ से, अगर x धारा की चाल है तो हम कर सकते हैं कि भाई अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, 15 माइनस एक्स, और डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, 15 प्लस एक्स। बात क्लियर हो रही है? हमें टाइम दे रखा है तो हम जानते हैं टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो उस केस में हम कर सकते हैं, यानी कि पहले मैं केस में बोलूँ यहाँ से कि अगर मैं टाइम निकालूँ पहले केस में, तो मैं लिख सकता हूँ कि अगर डाउन स्ट्रीम में अगर मैं टाइम निकालूँ, डी बटे में 15 प्लस एक्स बराबर कितना लग रहा है भाई, 16 मिनट का समय लग रहा है, यानी कि 16 बटे 60। वही मैं दूसरे केस में यहाँ से बोलूँ कि डी अपॉन में 15 माइनस का एक्स बराबर ये कितना हो जाएगा, 24 बटे में 60, क्योंकि यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ से अगर मैं डी की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि डी इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 15 प्लस एक्स अपॉन में 60। और यहाँ से अगर मैं डी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 24 इंटू 15 माइनस एक्स अपॉन में 60। अब इस दोनों इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, इक्वेट कर देता हूँ। अगर मैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूँगा तो यहाँ से 60 से 60 कट जाएगा, 8 से कटेगा 2 बार में, 8 से कटेगा 3 बार में। यानी हम कर सकते हैं यहाँ से भाई क्या आएगा, 30 प्लस 2x इक्वल्स टू यह जाएगा कितना, 45 माइनस का 3x, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 5x इक्वल्स टू हो जाएगा 15, यानी कि x इक्वल्स टू हो जाएगा 3। हमने क्या पूछा है भाई, बताइए धारा की चाल। तो धारा की चाल कितनी जाएगी, 3 किलोमीटर पर आवर्स, ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर हो? यहाँ से हमने x मान के रखा था ना, स्ट्रीम के स्पीड को x मान के रखा था और x ही हमें फाइंड आउट करना था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था भाई ये भी, ठीक है। तो हमने 10 के 10 क्वेश्चन के सॉल्यूशन कर लिए काफ़ी आसानी से। किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में या फिर कहीं पर कुछ नहीं बुझाया तो आप हमें क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो भाई, कमेंट कर सकते हो। बाकी आप हमें सपोर्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो एंड शेयर कर सकते हो। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्यूज में। और ये 35 नंबर का क्यूज है आपका समाप्त होता है। आज का जो क्यूज आएगा वो 36 नंबर का होगा और मैं कोशिश करूँगा कि रात में 10 बजे ही इसका सॉल्यूशन आपको दे दूँ, ठीक है। तो चलिए भाई अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी।